हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब की न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी इस चीज़ पे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। उन्होंने कुछ बातें अधूरी छोड़ दी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको प्रॉपरली नहीं बताई हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको विद एसएससी के जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो नोटिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पे दिखा के और यहाँ पे एक एक डिटेल में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपका कहीं भी नाम या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ है तो मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और पहले दोस्तों, मैंने केवल एक वीडियो बनाई थी जीएसटी पे, जहाँ पे मैंने कट ऑफ बताई थी टायर 1 की, और वो कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही गई थी जैसी मैंने बताई थी। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस चैनल पे। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे एसएससी के आप नोटिफिकेशन में अगर जाएंगे, आपको कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने जीएसटी का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है खुद से। तो यहाँ पे 14 नंबर जो पैरा है, यहाँ पे जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, एसएससी ने सबसे पहले मेंशन ये चीज़ कर रखी है कि अगर आपने डीवी के टाइम पे कोई भी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री को चूज़ नहीं किया है तो आपको वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। या फिर आपने कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चूज़ नहीं किया अपने फॉर्म में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आपको हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। एक एक दो दो फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लेके जाएं, वरना आपको वहाँ पे भागना पड़ेगा फिर फ़ोटोकॉपी लेने के लिए। तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपी आपको साथ में ज़रूर रखनी है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आधार कार्ड चाहिए आपको अपना। यहाँ पे आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर आईडी हो सकती है या फिर पैन कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई भी एक आईडी चलेगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप 14.3 में आपको यहाँ पे दे रखे हैं पॉइंट्स के अंदर ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हो, इनमें से एक आईडी कार्ड आपको लेके ज़रूर जाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 14.4 पॉइंट की। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे लेके जाना है 10th का मार्कशीट। तो दोस्तों यहाँ पे एक इशू है कि एडमिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए 10th का। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड की कभी भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं, आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपकी मदर का नाम होता है, तो वो चाहिए होता है आपको, ना कि कोई एडमिट कार्ड। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और आप एडमिट कार्ड की टेंशन में ना पड़ें। आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है कि एडमिट कार्ड काउंट करते हैं लोग, लेकिन एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और वो भी ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है। और इसके बाद आपकी जो आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, तो इसमें लिख रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो आपकी यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जीएसटी के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें मार्क्स और नाम होते हैं। फिर उसके बाद आपको बीए का चाहिए, उसके साथ आपको बीए के साथ आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और डिग्री है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद एमए चाहिए आपको, और एमए के अंदर दोस्तों आपके पास प्रोविज़नल या फिर डिग्री होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बीए ज़रूरी नहीं है, आपके पास और भी कोई ग्रेजुएशन हो सकती है। उसके साथ साथ आपको फिर आपका जो मीडियम है उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको, मीडियम का। या फिर अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश है तो कोई ज़रूरत नहीं है मीडियम का सर्टिफिकेट बनवाने की, लेकिन आपने अगर बीएससी कर रखी है, उसमें इंग्लिश है और आपने थ्योरी हिंदी में कर रखी है, तो उसका मीडियम बनवाना ज़रूरी है। ऐसे ही एमए के साथ है या फिर एमएससी, आपने जो भी कोर्स आपने कर रखा है तो सेम उसी के साथ ऐसा ही है। और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपको ज़रूर यूनिवर्सिटी से निकलवा लेना चाहिए, अभी आपके पास वक्त है। और इसके बाद बात करते हैं पीजीडीटी की। तो दोस्तों पीजीडीटी ज़रूरी नहीं है कि पीजीडीटी ही हो आपके पास, सर्टिफिकेट भी चल सकता है, डिप्लोमा भी चल सकता है। आपके पास 4 महीने का सर्टिफिकेट हो, 6 महीने का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास 8 महीने का सर्टिफिकेट हो, या फिर 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर 1 साल का आपके पास पीजी डिप्लोमा हो या एडवांस डिप्लोमा हो, या फिर 2 साल का आपके पास
पीजी डिप्लोमा हो एडवांस में हो। तो ये चीज़ें थी आपकी दोस्तों मेन। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आपका डोमिसाइल होना चाहिए जो कि आपकी स्टेट तहसील में बनता है। और आपने जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म डाल रखा है, ओबीसी से डाल रखा है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। सेंट्रल लेवल का चाहिए दोस्तों, स्टेट लेवल का नहीं चाहिए। कुछ कैंडिडेट स्टेट लेवल का अपना सर्टिफिकेट ले जाते हैं, फिर उनको बाद में रिजेक्शन मिलता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है सर्टिफिकेट की, वो कट ऑफ है 27 जुलाई 2020। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का 27 जुलाई 2020 से पहले का होना चाहिए। लेकिन एसएससी ने एक्सेप्ट किया है 2019 सीएचएसएल और 2020 वालों के जो सर्टिफिकेट्स हैं इस कट ऑफ डेट के बाद भी। पता नहीं, लेकिन एसएससी कुछ भी कर सकती है। तो आपने शायद बनवा लिया होगा पहले ही ईडब्ल्यूएस का, आपका 27 जुलाई 2020 से पहले पहले का आपका ओबीसी क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस आपका 27 जुलाई 2020 से पहले का होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। अन्य आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो होना चाहिए आपका। जैसे आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास एक्स सर्विसमैन की डिस्चार्ज बुक और एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है सैनिक बोर्ड द्वारा, तो वो भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर देखो, इन्होंने यहाँ पे डिस्चार्ज बुक को भी मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपके पास डीवी का एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के जाएं एडमिट कार्ड की। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। और जिस मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आपने ऑप्शन में भर रखा है तो आपको वो भी ले जाना ज़रूरी है। साथ में अगर आपके दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पहले ही उस चीज़ को देख के आप या तो फॉर्मेट ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूँगा। आप अपना एफिडेविट ज़रूर बनवाएं। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आपके नाम में प्रॉब्लम है, आपके फादर नेम में प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने फॉर्म भरा था उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप एफिडेविट ज़रूर ले जाएं। और जिनका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 1/1/2021 से पहले की होनी चाहिए। अगर आपके पास पीजीडीटी या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोई भी डिग्री अगर आपकी 1/1/2021 से पहले की नहीं है तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि एसएससी नहीं मानेगी अगर आप ये बोलेंगे कोविड सिचुएशन है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि कोविड सिचुएशन की वजह से हम ये चीज़ बताएंगे उनको। तो एसएससी को जो भी गाइडलाइंस एसएससी में जो डीवी करने आते हैं ऊपर से उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं कि जो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे, फालतू की चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक की है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया है। लेकिन अब भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जीएसटी ऑफिसर नाम से एक ग्रुप है हमारा, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जीएसटी का, तो आप वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके लिए मैं कट ऑफ की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, जो कि आपकी डीवी के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। और आपको रजिस्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म भरते टाइम पे उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ना कोई एडमिट कार्ड चाहिए आपको 10th का या फिर 12th का या फिर BA MA, केवल आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो मार्कशीट होती हैं। यहाँ पे एसएससी ने यहाँ पे डीवी में भी मेंशन कर रखा है कि केवल आपको सर्टिफिकेट्स ही लेके आने हैं, कोई एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ पे नहीं मांग रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है और जीएसटी की मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है आपको वही मिलेगी, यहाँ पे कोई फेक चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और आपके अगर सर्टिफिकेट डिप्लोमा या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास ट्रांसलेशन का या फिर किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट की कोई भी प्रॉब्लम है आपको या फिर कोई भी डाउट है जीएसटी के रिगार्डिंग,
तो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे हर एक चीज़ का। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।